धनु राशि और मां सरस्वती का रहस्य। क्यों कुछ लोग जन्म से ही ज्ञानी होते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े भी गहरी बातें कह देते हैं? कुछ लोग सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, सत्य क्या है? और कुछ लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन कभी सवाल ही नहीं करते। ज्योतिष कहता है ये फर्क धनु राशि बनाती है, और शास्त्र कहते हैं इस राशि पर मां सरस्वती की विशेष दृष्टि होती है। लेकिन क्यों? क्या सच में धनु राशि और मां सरस्वती का कोई गहरा संबंध है? आज का वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो आप अपने जीवन और अपनी बुद्धि को नए तरीके से समझने लगेंगे। धनु राशि एक ऐसी राशि जिसे अक्सर लोग बस लकी, भाग्यशाली कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, धनु राशि भाग्य नहीं, दृष्टि है। और जहां दृष्टि होती है वहां मां सरस्वती का वास होता है। वैदिक ज्योतिष में धनु राशि को कहा गया है धर्म भाव की राशि। लेकिन धर्म का मतलब पूजा नहीं, धर्म का मतलब है जीवन को सही तरीके से समझना। एक कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति है जिसके हाथ में धनुष है, लेकिन वो किसी शत्रु पर नहीं, अज्ञान पर बाण चला रहा है। यही धनु राशि है। धनु राशि का प्रतीक आधा मनुष्य आधा घोड़ा है। घोड़ा इच्छाओं का प्रतीक, मनुष्य विवेक का प्रतीक। यानी धनु जातक के अंदर हमेशा एक संघर्ष चलता है, इच्छा बनाम बुद्धि। और इसी संघर्ष को संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड ने उन्हें दिया है गुरु ग्रह, देवताओं के गुरु। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गुरु बिना सरस्वती अधूरा है। गुरु ज्ञान देता है, मां सरस्वती ज्ञान को शुद्ध करती हैं। सोचिए, अगर ज्ञान मिले लेकिन विवेक न हो तो वही ज्ञान अहंकार बन जाता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में धनु मजबूत होता है वहां मां सरस्वती स्वतः सक्रिय हो जाती हैं। मां सरस्वती को लोग सिर्फ किताब और वीणा तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच यह है मां सरस्वती आपकी सोच में रहती हैं। जब आप गुस्से में भी सही शब्द चुन लेते हैं वहां सरस्वती हैं। जब आप झूठ बोल सकते थे लेकिन सत्य चुना, वहां सरस्वती हैं। और धनु राशि का स्वभाव है सत्य को खोजने का, इसलिए धनु जातक झूठ में ज्यादा देर नहीं रह पाते। धनु राशि के लोग अलग क्यों होते हैं? क्या आपने नोटिस किया है धनु राशि के लोग सवाल बहुत पूछते हैं, गुरु बन जाते हैं, कभी कभी अकेले रहना पसंद करते हैं और झूठी तारीफ से चिढ़ते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका आत्मा स्तर सामान्य नहीं होता। वो सिर्फ क्या करना है नहीं पूछते, वो पूछते हैं क्यों करना है। यही सवाल मां सरस्वती का मूल है। आवाज थोड़ी गंभीर लेकिन एक चेतावनी है। अगर धनु राशि का व्यक्ति अहंकार में चला जाए तो वही ज्ञान अहंकार का जहर बन जाता है। इसलिए मां सरस्वती की सबसे बड़ी शर्त है विनम्रता। याद रखिए, सरस्वती वहीं रहती हैं जहां मैं जानता हूं नहीं, बल्कि मैं सीख रहा हूं होता है। अगर आप धनु राशि के हैं या आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो ये 3 काम जरूर करें। रोज कुछ नया सीखें, ज्ञान बांटें, दिखावा न करें। सप्ताह में एक बार ओम ऐ सरस्वत्यै नमः कम से कम 11 बार जप करें। और एक बात याद रखें, सरस्वती साधना किताबों से नहीं, चरित्र से होती है। धनु राशि का अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं। धनु राशि का अंतिम लक्ष्य है बोध, और मां सरस्वती उस बोध की आवाज है। जब आप भीड़ में सही निर्णय लेते हैं, जब आप गलत के सामने चुप नहीं रहते, जब आप सीखना नहीं छोड़ते, तब समझ लीजिए मां सरस्वती आपके साथ हैं। आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान वही है जो बांटा जाए। कमेंट में लिखिए जय मां सरस्वती, ताकि यह ऊर्जा और आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में।